तो दोस्तों और प्यारे साथियों, आपने और हमने अपने आसपास इन गाड़ियां लुहारों को लोहे के औजार बनाते और बेचते खूब देखा होगा दोस्तों। लेकिन क्या कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर क्यों ये संसार के सारे भौतिक सुखों को छोड़कर इस प्रकार से एक गाड़ी, दो बैल और कुछ थोड़ा सा इनका सामान लेकर पूरा जीवन घुमंतु रूप में बिता देते हैं? आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं इनके इतिहास में, क्योंकि इनका इतिहास बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण था। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होने के बाद और राज्य गद्दी संभालने के बाद उनका संघर्ष मुगलों के साथ चल रहा था और मुगलों के संघर्ष में इन्होंने भरपूर योगदान दिया था महाराणा प्रताप के साथ। दोस्तों, उस वक्त ये महाराणा प्रताप की सेना में हुआ करते थे और उस वक्त ये गाड़ियां लोहार नहीं थे। दोस्तों, उस वक्त भी ये लोहे के औजारों को बनाने का काम करते थे। विभिन्न प्रकार के सेना के काम में आने वाले औजार, घोड़े की नाल, छत्र, ढाल, तलवार, भाले, चक्कू, कटार, कुछ भी सारे के सारे औजार ये सरकार के लिए बनाया करते थे। दोस्तों, लेकिन मुगलों से संघर्ष के दौरान जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और उन्हें चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, उस वक्त इनके भी जितने पूर्वज थे, बड़े बड़े सरदार थे दोस्तों, उन्होंने कसमें खाई कि जब तक महाराणा प्रताप को उनका राज्य वापस नहीं दिला देंगे दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी कसम थी कि चित्तौड़गढ़ में नहीं जाएंगे। दोस्तों, दूसरी इनकी कसम थी दीपक नहीं जलाएंगे। दोस्तों, तीसरी इनकी कसम थी जीवन भर घुमंतु रूप में गुजारेंगे। दोस्तों, चौथी इनकी कसम थी कभी भी खाट का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, और यदि खाट इनके पास यदि आपने देखी भी होगी दोस्तों, तो वो खाट जब ये लेकर जाते हैं तो काट के जो चारों पाए होते हैं दोस्तों, वो ऊपर की दिशा की तरफ होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इनकी वो प्रतिज्ञा पिछले 500-600 वर्षों से अब तक लगातार चलती आ रही है। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा निभाने का साहस केवल और केवल इन लोगों के अंदर ही देखा जा सकता है। दोस्तों, और समय पर्यंत बाकी की चीजें समय के अनुकूल होती चली गई। दोस्तों, स्वयं महाराणा प्रताप के वंशज भी उन चीजों को भुला गए और वो अपने पदस्थापन अपने बड़े बड़े राजमहलों में ठाट वाट के साथ रहने लगे। दोस्तों, लेकिन इन जातियों की और किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया और ये अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए आज भी उस दृढ़ पथ पर चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि खुद महाराणा प्रताप के पूर्वज होने के साथ साथ उनके जो वंशज है दोस्तों, वो भी आज कहीं ना कहीं अपना जीवन बड़ी आसानी के साथ गुजार रहे हैं या गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उन्होंने भी अपने जीवन को उस दृढ़ प्रतिज्ञा से नहीं जोड़ा, लेकिन इन्होंने उस प्रतिज्ञा को आज तक निभाए हुए हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट की अनेक कमेटियां, अनेक ट्रस्ट आज भी इनके जीवन को स्थिर करने में लगे हुए हैं, इनके बच्चों को शिक्षा पहुंचाने में लगे हुए हैं, इनको स्थिर करके इनके लिए मकान, व्यवसाय, व्यवस्था आदि करने में लगे हुए हैं। लेकिन राजस्थान के साथ साथ अभी ये आबादी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, पंजाब, हरियाणा सभी जगहों पर देखी जाती है। दोस्तों, लोहे को गर्म करके किसी भी आकार में ढालने का काम जो इन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था दोस्तों, वो आज भी अपने साथ लिए हुए हैं और इसी के ऊपर अपने जीवन की 2 वक्त की रोटियां कमाते हैं। संध्या होने से पहले खा लेते हैं। आज भी ये दीपक का उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से इतने गौरवमयी इतिहास के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अब राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और स्वयं यदि महाराणा प्रताप के वंशज, मुझे नहीं पता वो इस वक्त कहां हैं, तो मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि वो बाहर आए, स्वयं आए, राज्य सरकार, केंद्र सरकारों से जुड़े दोस्तों और इनके जीवन को पदस्थापन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए और इनसे आग्रह करें कि आप अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ें और अपने जीवन का बचा हुआ समय और अपने आने वाली पीढ़ियों के आने वाले समय को सुरक्षित बनाएं, अच्छी सुख सुविधाओं के साथ अपने जीवन को पुनः स्थिर ढंग से चालू करें। दोस्तों, तो ये थी इन गाड़ियां लोहारों की प्रतिज्ञा और इनका इतिहास दोस्तों, जो कि बहुत ही गौरवमयी है, लेकिन आज ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दोस्तों, तो इस तरीके के वीडियोस अब आपको लगातार इस चैनल पर देखते मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, धन्यवाद।